हमारे यहाँ ज्योतिष के अनुसार पानी का हवा से संबंध है और हवा से पानी का संबंध है। इसके लिए प्राचीन काल से हमारे ज्योतिषी इसका अध्ययन भी करते आए हैं, इसका फलित भी बताते आए हैं और भविष्य की बात को भी इसी से उजागर करते आए हैं। और भविष्यवाणी करने से उनमें लगभग पूर्ण रूप से सफलता उनको मिली है। पूर्ण सफलता से इस चीज़ को उन्होंने ग्रहण किया है। अब इसके लिए उन्होंने कहा है, सुअना कौन बहे अगजूता अजगूता, माने इसको देखिए कि हवा किस तरफ से बह रही है। मेल ही पानी पियावे पूता। अब उन्होंने ये लिखा है, आषाढ़ मास पूनों के पौना, ध्वजा बांध के देखो पौना। यानी आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन हमको हमारे घर के ऊपर या कहीं मैदान में एक झंडा गाड़ देना चाहिए और उस झंडा से हमको ये देखना चाहिए कि किस दिशा की हवा चल रही है। ये शाम के समय की बात है। जो पे पवन पूरब से आवे, उपजे अन्न मेघ झर लावे। यदि उस समय पूर्व की हवा चलेगी तो पानी बहुत अच्छा बरसेगा और अनाज भी बहुत होगा, अत्यंत अनाज की पैदावार होगी और पानी बहुत अच्छा बरसेगा और समय समय पर बरसेगा। और अगनि कौन जो बहे समीरा, पड़े काल दुख सहे शरीरा। अगर अग्नि कोण से हवा चलती है तो हमको ये समझना चाहिए कि अकाल पड़ने वाला है और शरीर को बहुत कष्ट होगा, यानी बीमारी उत्पन्न होने वाली है, पानी कम बरसेगा। दक्षिण बहे जल थल अलबीरा, ताही समय जूझे बड़बीरा। यदि उस समय दक्षिण की हवा चलती है तो ये समझिए कि ये अच्छा संकेत नहीं है। इसमें दो चार राजाओं में आपस में लड़ाई होगी, युद्ध हो सकता है और पानी बरसने की तो बात बहुत दूर रही, अकाल भी पड़ सकता है। तीरथ कुंद कौन बुंद बह परे, नहीं परे राजा प्रजा भूखन मरे। यदि नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो नैऋत्य कोण होता है, उस कोण की यदि हवा चलती है तो इसमें एक बूंद भी पानी नहीं बरसेगा। यहाँ तक कि राज्य में भी स्थिति खराब हो जाएगी और प्रजा उस राजा की भूखों मरेगी। ये इसका प्रतिफल है। पश्चिम बहे नीक कर जानो, परे तुषार तेज डर मानो। यदि उस दिन पश्चिम की हवा चलती है तो पानी तो अच्छा बरसेगा, फसल भी अच्छी होगी, लेकिन माघ के महीने में निश्चय ही तुषार पड़ेगा, जिससे तुषार यानी पाला पड़ने के कारण हमारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। वायव्य बह जल थल अति भारी, मूस उगाहे दंड बस नारी। यदि ये वायव्य कोण की हवा चलती है तो इस समय में ये हमको अत्यंत भारी पड़ जाएगी, क्योंकि इसमें चूहे उत्पन्न ज़्यादा होंगे जो फसल को नष्ट करेंगे और चूहों के कारण फसल नष्ट हो जाएगी। फिर उत्तर उपजे बहुधन धान, खेत बात सुख करे किसान। यदि उत्तर की हवा उस दिन चलती है तो अत्यंत धन की उत्पत्ति होगी, अत्यंत फसल की उत्पत्ति होगी, धान्य बहुत अच्छी होगी। और कौन ऐसान दुंदुभी बाजे, दही भात भोजन सब गाजे। यदि ईशान कोण की हवा चलती है तो इस हवा का तो मुकाबला ही नहीं है। इसमें पैदावार बहुत अच्छी होगी, धान की खेती बहुत अच्छी होगी, प्रजा राजा एवं प्रजा में अत्यंत खुशी होगी और ये प्रजा खुशी के कारण अत्यंत दही भात खाएंगे, खीर मालपुआ खाएंगे, अच्छे भोजन करेंगे, प्रसन्न होंगे और मांगलिक कार्य होंगे। तो ये वीडियो हमने इसलिए अभी बनाया है कि अभी 10 जुलाई को आषाढ़ की पूर्णिमा है। हमारे दर्शकों से निवेदन है, कृपया अपने घर के ऊपर एक झंडा बांधें और हमारी इस कहावत अथवा ज्योतिषीय गणित
जो हवा के ऊपर दिया गया है उस गणित के अनुसार इसका फलित करें और खुद देखें, दूसरों को भी बताएं। इसलिए ये विशेष ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन हम हवा देखकर और हवा से हमारे साल भर का फलित, साल भर का भविष्य ज्ञान हम कर सकते हैं।